मैं एक बात कहता हूँ कि गनीमत है सब्र मेरा मेरा मतलब कोर कमेटी का गनीमत है सब्र मेरा अभी लबालब भरा नहीं है और वे हमको मुर्दा समझ रहे हैं। इस कोर कमेटी को वो मुर्दा समझ रहे हैं लेकिन जिंदा है मेरे ये शेर कोर कमेटी के। और ये आनंद प्रकाश अभी मरा नहीं है, खेल खिला दूंगा, नाक के बड़ मिट्टी तटवा दूंगा इस निगम पार्षद की। क्या समझता है अपने आप को? इसके घर के अंदर गंद इतना गिरवा दूंगा, इतना गंद गिरवा दूंगा इसके घर के अंदर कि 6 महीने लग जाएंगे, बदबू नहीं जाएगी से। और सेक्टर हमारा 6 पड़ता है। हम यहाँ से बोल रहे हैं बुराड़ी से, हॉस्पिटल के सामने से। और जी क्या बोलते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं अनिल त्यागी जो साहब हैं उनको क्या लालच है बेदपाल से जो इसकी बदली कर रहे। हम बहुत परेशान हैं इनसे। और हम सुबह भी दोपहर को भी तीनों टाइम हम हाजिरी देते हैं, फिर भी हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। 6 नंबर वार्ड से साफ सफाई का काम करती है। हाँ, साफ सफाई का काम करती क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे साथ ये हो रहा है सर कि हमें 5-5 बजे बुलाया जाता और हमें यहाँ से 4:30 बजे यहाँ से भेजा जाता और हम 3-3 4-4 बीट करते हैं। हमारे शरीरों में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मगर हमारे ऊपर कोई रियायत नहीं, कोई दया नहीं बख्शी जाती। हमारे साथ गलत व्यवहार होता है। हमारी बहनें आती हैं, उनको गलत गलत गाली दी जाती है। हमारे भाइयों को बहुत गलत बोला जाता है जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे दरोगा है, हमारे ऊपर हमारे अफसर है, हमारा उन्हें कितना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो वेदपाल जी, लेकिन वो हमारा ध्यान नहीं रखते, इसलिए हम उनसे खिलाफ है। हम चाहते नहीं कि वो यहाँ रहे। या तो उनको बोलना है गलत व्यवहार किस तरह? हाँ, वो गंदी गंदी गाली देते हैं। अब हम बोल नहीं सकते। हमारे भाई बहन बोलते हैं कि हमें खाना खाने जाना तो उनको इतना गंदा वर्ड बोला जाता है कि हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते उस वर्ड को। अब एक बात बताओ, आप दरोगा हो के अपने लेबर को तुम इतनी गंदी चीजें खाने के लिए बोलोगे? मेरी बहन है, उनकी पिछले दिनों उनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी। उन्होंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या दाई हूँ? ये बताओो। अब सर ऐसी ऐसी बातें करते अपने लेबरों के साथ। कुछ लोगों कर्मचारियों के आरोप है कि दरोगा पैसे और पैसे भी हमसे पैसे बहुत लेते हैं, पैसे बहुत मांगते हैं, हमसे बहुत पैसे मांगते हैं। कब किसी ने दिए हैं? देते हैं। हम ड्यूटी करते हैं पूरी, हर महीने हम पैसे देते हैं उनको, हर महीने पैसे देते हैं और 3-3 4-4 बीट करते हैं हम। फिर वो पैसा किस बात का है? हाँ, ये अब उनसे ही पूछो ना ये चीज है कि वो हमारे साथ। अब हम उनको कितना झेलें, काम कितना बर्दाश्त करें? अब अपने जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, मैं यहाँ का इस सिविल लाइन जोन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो वेदपाल जी हैं और जो निगम पार्षद हैं, इनकी दोनों की मिली भगत है। और हमने डीसी से ये गुहार भी करी, हमारे जो आला अधिकारी हैं उनसे हमने गुहार करी कि ये जो निगम पार्षद है हमारे को हमारी नहीं सुन रहा है, कर्मचारियों की बातें नहीं सुनता है। वेदपाल जी यहाँ पर हमारी बहन बेटियों को दुष्व्यवहार करते हैं, गलती सदी बातें करते हैं। और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनके ऑर्डर हो चुके हैं, उनकी लोग अपसेंट करके उनसे 25,000 30,000 50,000। और ये भी बात कहते हैं कि आपको कई कर्मचारी को ये बात कहते हैं वो अपनी तरफ से कि निगम पार्षद मेरे जानकार हैं, डीसी मेरे जानकार हैं, जो करना हो आप कहीं भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब एक तरीके से वेदपाल जी की ये ठठमर्दी है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कर्मचारी भाई उनके अपने हैं। और हमारे विरम पार्षद जी हैं जो कि उनको कर्मचारियों की आवाज इन्होंने उठाई। कहते हैं ना, जो बोले वही कुंडा खोले, वो वाली बात हो गई है। इन्होंने बोला तो इनके साथ डीसी महोदय ने इनके साथ सस्पेंडिंग इनके लेटर लगा दिए हैं कि इनको सस्पेंड करा जाए। मगर मैं पूछना चाहता हूँ डीसी महोदय से भी कि हम आपके पास गए थे, आपने उनको ना हटा के इनको सस्पेंड क्यों करा गया? तो मतलब कर्मचारी के लिए सारे रूल बने हुए हैं, कर्मचारी के लिए सारी मतलब कोई भी क्राइटेरिया बना हुआ है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ न्यूज के माध्यम से कि जितने भी ये एसआई बने हैं अभी, वो कर्मचारियों को जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वो तो देते नहीं है डीसी महोदय। मेडिकल कार्ड है, बहुत सी चीजें हैं, मगर इनके साथ दुष्व्यवहार जो एसआई कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। तो आरोप लगा है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें डीसी साहब को या इंस्पेक्टर सुनील को सैनी को पता है? इनको सबको पता है, इनकी सबकी मिली भगत है। डीसी महोदय, हम गए थे उनसे मीटिंग करने, डीसी महोदय ने हमारे से मीटिंग भी नहीं करी है, ना हमारी बातों को सुना गया है। और हमारे वेदपाल एसआई बोलते हैं कि आप वहाँ गए तो आपने मीटिंग करी, क्या हुआ?
मैंने बताया कि वहां पर मीटिंग हुई थी कि मेरे बारे में कहीं भी चले जाना, ना डीसी सुनेगा ना यहाँ का निगम पार्षद। मेरा नाम रेखा डाक है। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ से महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और कोर कमेटी में महामंत्री हूँ। और मैं अपने कर्मचारियों की आवाज के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये यहाँ पे एक ऐसा ही है वेदपाल रेडला, और जो यहाँ का निगम पार्षद है अनिल त्यागी जी, जो इन्होंने टॉर्चर कर रखा है, लेडीजों से बदतमीजी करना, गंदा व्यवहार करना, जो जेंट्स है माँ बहन की लड़कियों की गालियां देना है SI का। और चलो अनिल त्यागी जी आते हैं, हाजिरी चेक करते हैं, ठीक कोई बात नहीं, मगर जो किसी को भी हाजिरी चेक करके आके हमारी बहन बेटियों को कहते हैं कि घूंघट उठाओ, ये हमारे समाज में है कि हम पर्दा करके रहते हैं। उनके सामने घूंघट उठाने का क्या मतलब है, और उनका क्या मतलब है कि हमारी लेडीजों को टच होकर खड़े होंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ अनिल त्यागी जी, ये तानाशाही सरकार यहाँ पे नहीं चलेगी। एक कर्मचारी, ये 20 कर्मचारी आपसे गुहार कर रहे हैं, डीसी साहब से गुहार करें कि हमारी बात सुनी जाए। डीसी साहब का ये परिवार है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो बताओ कौन सुनेगा इनकी बात। ना तो कल हमारे से डीसी साहब ने मुलाकात की, ना अनिल त्यागी ने। हमारे कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई ब्रह्मपाल जी, जिनको आज सस्पेंड करवा दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की आवाज उठाई। कर्मचारियों को अभी वो वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। ऐसा क्या लालच है ब्रह्मपाल जी से, निगम पार्षद का या डीसी का? हाँ, हम भी तो यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या लालच है जो इतने आदमी गुहार लगा रहे हैं, उनकी बात ना सुनी जाके वेदपाल को नहीं बदला जा रहा। हम भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसा किस चीज का लालच है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि हर हाजिरी हर कर्मचारी से महीने में पैसा लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल मांगता है। तो वजह क्या, बात क्या है, किस बात का पैसा होता है? इतने सालों से कर्मचारी हमारे जो कच्चे हैं अब पक्के हो रहे हैं, पक्के हो गए हैं, तो उनसे 50-50 हजार रुपए उनसे पहले ले लिया है, और उनको अभी तक 31 दिन उनको ऑर्डर मिले, अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। 50,000 रुपए लीजिए, अब 50-50 हजार रुपए और मांग रहे हैं। कच्चे कर्मचारी 15-16 हजार रुपए सैलरी मिलती है, तो 1 लाख रुपए कहाँ से दें बताइए। रोज आने के बाद भी पैसे लिए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल लेते हैं। जो पक्के आते हैं उनसे, यही तो हम भी पूछना चाहते हैं किस वजह से, जब कर्मचारी हमारा काम कर रहा है, ड्यूटी पे आ रहा है, तो फिर किस चीज के 5,000 रुपए थे। यही तो चाहते हैं। लड़ाई तो यही है कि गलत ना बोले, गंदा ना बोले हमारी लेडीजों के साथ, भाइयों के साथ। देखो समाज में डीसी तेरी कबर खुदेगी, SS तेरी कबर खुदेगी, SS तेरी कबर खुदेगी, SG तेरी कबर खुदेगी। चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। हिटलर शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल त्यागी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल त्यागी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज यहाँ पे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हड़ताल बैठे हुए और आप उनके बीच में, तो क्या समस्या इनकी है? आप समस्या देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ही है। मैं तो इन लोगों से यही कहूंगा, वाल्मीकि समाज से जितने भी ये सफाई का हमारा काम करते हैं, दिल्ली को साफ रखने का काम ये लोग करते हैं। वार्ड नहीं, विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली में ही ये हड़ताल करें और अपने हक के लिए लड़ें। अपने हक के लड़ने में कोई अपराध नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है। मैं ये और इनसे अपील करना चाहूंगा, ये झाड़ू छोड़िए और बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। आप लोग कब तक इस तरह करते रहेंगे आप? और मैं ये कहूंगा, जब तक हड़ताल कीजिए, जब तक आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते, सफाई करने के लिए मशीनें नहीं है इनके पास, इनको बिना उसके जो सुरक्षा गार्ड है, जो इनके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए इनके पास, उनको सफाई में गंदगी में उतारा जाता है। ना इनके पास ग्लव्स हैं, ना जूते हैं। उनको क्या ये सुविधा दे रहे हैं? ना गैस सिलेंडर है जो कि वो नीचे सफाई करते हैं, नालों की करते हैं। जहाँ पर जेसीबी नहीं कर सकती सफाई, वहाँ ये लोग करते हैं। ये सिर्फ गंदगी बुराड़ी की हो या दिल्ली की हो, सफाई करने का काम ये करते हैं। इनका आरोप है जी, इस 50-50 हजार रुपये लिया गया प्रमाण के नाम, प्रमाण और हर प्रति महीने पैसा लिया जाता है। देखिए, ये जितना भी सिस्टम है भ्रष्ट है। चाहे अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो और जो ताहाल जो अब बीजेपी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे इनके काउंसलर हो या यहाँ के MLA हो या MP हो, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये गरीब आदमी है, ये सफाई का काम करते हैं। आप गणतंत्र, ये आपका 15 अगस्त आने वाला है, जो आप हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, उसका जो यहाँ पे भी झंडा आरोहण होता है। जितने भी सरकारी संस्थाएं वहाँ पे सफाई का ये कार्य करते हैं। मैं ये कहूँगा, ये ना करें।
ताकि इन्हें मालूम चल जाए कि ये अगर काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, तो दिल्ली को साफ करने का काम कौन करेगा। तो इनकी मांग जायज है, इनका शोषण ना किया जाए, इनको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएं। जो ये सफाई का कार्य करते हैं, अगर ये एक दिन भी सफाई कार्य नहीं करेंगे, दिल्ली को हाल देख लेना क्या हाल हो जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि इनके जितने भी ये कर्मचारी हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करी जाए, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। गंदगी साफ करने का ये काम करते हैं, तो ये बीमार भी होते होंगे, तो इनके बीमा उसका भी किया जाए, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, दवा गोली का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और जो इनकी मांगे हैं, जो इन पर शोषण करता है, उसके व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले जो भी कोई अफसर हो या उसमें कोई निगम पार्षद हो या एमएलए हो, कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इनको इनका हक मिलने का काम दिया गया जाए। और जितने भी इस अधिकारी हैं यहाँ के, इनके साथ कोई जाति ना की जाए, इनके जो ट्रांसफर या जो भी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, इनको परेशान ना किया जाए। इनके साथ कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत खड़ी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले 15 साल हमारी पार्टी रही है, 15 साल राज किया है कांग्रेस ने यहाँ। ऐसी कभी दिक्कत कांग्रेस के राज में इनकी नहीं आई, क्योंकि इनको ठगने का काम अगर किया है तो अरविंद केजरीवाल ने जो झाड़ू का निशान लेकर के पार्टी बनाई, पहले इनको बहकाया गया और इनके साथ जाति की गई। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि उसको केजरीवाल को हराने का काम अगर किया है, तो इन जो मजदूर हो, किसान हो, 100 से जितने भी गरीब आदमी, सबने इनको हराने का काम किया है। और ये गलती दोबारा ये कर चुके हैं, जो कि बीजेपी को इन्होंने सत्ता में बैठाया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इन लोगों के साथ रही। कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्ग का ख्याल रखा रहा है, चाहे उसमें एससी हो, एसटी हो, जितनी भी हैं, सबका ख्याल अगर रखने वाली पार्टी सिर्फ एक है, वो सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी है। आप देख रहे हैं, अगर विपक्ष में कोई लड़ रहा है केंद्र की सरकार में, तो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी लड़े हैं, संविधान लेकर के वो चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान लेकर के चल रहे हैं, आज की डेट में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इन मजदूरों की आवाज सुनने के लिए आप यहाँ पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद है। यहाँ समस्या क्या है, यहाँ एक वेदपाल एएसआई है जो कि हठधर्मी उसने कर रखी। यहाँ पे हमारे जो सफाई कर्मचारी, महिला भी, हमारी बहन, हमारे और भी जो साथी हमारे, सभी से बदतमीजी से पेश आता हो, गाली गलौज से बोलता है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो निगम पार्षद उसको सपोर्ट करता है। अनिल अपने त्यागी जी है, उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उनकी बिल्कुल यहाँ तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। तो कल हम आए तो हमने अपने कर्मचारी भाई बहनों की जो शिकायत सुनी तो बड़ा हमारे को दुख हुआ। आज हठधर्मी करके हमारे एक साथी है ब्रह्म पार्षद जी, जो इस वार्ड में कर्मचारी भी है और हमारे कोर कमेटी के महासचिव भी है। तो अब तो ये हो गया, इतनी हिटलरशाही इनकी चल रही है भाजपा वालों की। अब भाई जो बोलेगा मजदूर तो उनकी आवाज को कुचलो। लेकिन हमको, मेरा नाम नरेश पियाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम मजदूर की आवाज दबने नहीं देंगे, चाहे कोई निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, कोई सांसद हो। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हम मजदूर आदमी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे को बोलने का अधिकार दिया है, तो हम दबने वाले नहीं है। ये बिल्कुल जो अत्याचार हो रहा हमारे कर्मचारी भाई बहनों के साथ, हमारी मांग थी जो हठधर्मी एएसआई है उसको इस वार्ड से चेंज किया जाए, जोन से चेंज किया जाए, बजाय उसको चेंज करने के और हमारे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। एक हमारा साथी जो ब्रह्म पार्षद जी, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और हम भी देखना चाहते हैं इस पार्षद में कितना दमखम है। हम भी बैठे मैदान में, आ जा हमारे को सबको जेल करवा दे, सबको फांसी तोड़वा दे और करा दे, हमारे को सबको सस्पेंड नंगा कर देंगे। बिल्कुल यहाँ रहने नहीं देंगे। हम भी बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहाँ उसकी छाती पे बैठे उसके वार्ड में और हड़ताल करके बैठे हैं। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की? हाँ जी मैम, खुद बताएंगे आपको। महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आता है। बहुत निकम्मा किस्म का वो एएसआई है। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे पार्षद को जो उसकी सपोर्ट ले रहा है गलत आदमी की। मैं ये कहना चाहता हूँ उससे, भाई आपको क्या लालच है अनिल त्यागी जी? अगर कोई दूसरा एएसआई आएगा, काम तो उसने भी कराना है। इससे इतना प्यार क्यों है? और ये यहाँ पहले सफाई कर्मचारी था जो एएसआई है, यहीं पे इसने प्रमोशन ले ली। उसका जो है, मेरे को तो लगता कमाऊ पूत है अनिल त्यागी जी का, इसलिए इतना प्यार उसके साथ
दिखा रहा है। और मैं अनिल त्यागी जी आपसे इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो सफाई सैनिक है ये आपकी लाज बचाने वाले हैं। जब कोई अब झंडा फहराया जाएगा तो सफाई कौन कराएगा? करा लो ना, अब उससे जो आपका एएसआई है उससे कह दो पूरे वार्ड में सफाई कर लेगा, झाड़ू लगा लेगा। आप खुद लगाओ। तो क्या अपनी बातों को आप लोगों ने ऊपर तक पहुंचाया है? जो भी जी सर। क्या समीरा ऊपर जो से जो भी अधिकारी है, अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग होने जा रही है, हम उनसे मिलेंगे और अपनी आवाज उनके सामने रखेंगे। कर्मचारियों की जो भी समस्या है और कमिश्नर साहब से भी हम बात करेंगे। अगर जो हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे पार्षद जी को अगर बहाल नहीं कराया गया और उस हठधर्मी एएसआई का यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया गया दूसरी जोन में, तो हो सकता है बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री का घेराव तो करेंगे। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका क्या कारण आपकी नजर में क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण देखिए ये है, जैसे हमारे सफाई सैनिक है, अभी जो एक स्वच्छता अभियान के रूम में जो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, इन कर्मचारियों का क्या गुना, सुबह 6 बजे आते और 2 बजे इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी 8-8, 10-10 बजे तक रात तो रुक के अपनी सफाई कर रहे, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे और 4-4 बीट ये करते हैं। मैं उस महासचिव हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम मजदूर संगठनों को, सफाई कर्मचारी भाई बहनों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6 बुराड़ी में आज से कोर कमेटी के बैनर तले यहाँ पर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। और यदि इस काउंसलर ने हमारे एएसआई को नहीं बदला और हमारे भाई ब्रह्मप्रकाश पार्षद जी को बहाल नहीं किया तो ये हड़ताल पूरे सिविल लाइन में होगी और उसके बाद पूरी दिल्ली में हम लोग हड़ताल का नारा देंगे। और जो सफाई अभियान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है उसकी हवा हमारे सफाई कर्मचारी निकाल देंगे। जगह जगह कूड़ा फैलाया जाएगा और काम बंद कर दिया जाएगा। तो हमारी भाजपा नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती है, कैसे निगम पार्षद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस वार्ड में कूड़ा हो जाएगा और उसके बाद पूरे सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों में हड़ताल करके कूड़ा कर दी जाएगी। दिल्ली में जो स्वच्छ अभियान का नारा ये लगा रही है, अरे हमारे सफाई कर्मचारी को पहले प्रॉपर टूल्स तो दे दो, औजार तो दे दो, उनको टाइम पर सैलरी तो दे दो, उनको एरियर तो दे दो, कुछ दे तो रहे नहीं है। इनकी ट्रिपल इंजन सरकार 6 महीने से ऊपर दिल्ली में काम कर रही है। निगम पार्षद इनके, बीजेपी में शासन इनका, दिल्ली सरकार इनकी, एलजी इनका, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी यहाँ पर भूखे मर रहे। उनको टाइम पर समय नहीं दिया, वेतन नहीं दे रहा, एरियर नहीं दिया जा रहा, कोई सुविधा नहीं जा रही, बैठने का शेल्टर नहीं है। तो हम चैलेंज करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से भाजपा के नेतृत्व को, भाजपा सरकार को, यदि सफाई कर्मचारियों का आपने सुध नहीं ली थी तो पूरे दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम नारा लगाएंगे। आरोप ये भी लग रहे हैं जो परमानेंट हो गया कर्मचारी, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बात हमारे नरेश जी थोड़ा कहने से रह गए कि यहाँ जो कर्मचारी अभी 10 से 15 कर्मचारी अभी हाल ही में पक्का है, वो क्या है 25 साल में उनका नंबर आया है, अब उनको यहाँ पर ज्वाइन नहीं करा रहे, उनसे 50-50 हजार रुपए पोस्ट देने के नाम पर मांगे जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ यहाँ हड़ताल में बैठे हैं। और वेदपाल एएसआई 50,000 पहले उगा चुका उनसे, अभी 50,000 पोस्ट देने के नाम पर फिर मांग रहा है। तो हम ऐसे भ्रष्ट शासन को खाड़ फेंकेंगे। हमारे भाई ब्रह्म प्रकाश जी ने जो आवाज उठाई वो गलत आवाज नहीं है, उनके साथ गलत कार्रवाई की गई है, उनको गलत गैर कानूनी तरीके से सस्पेंड किया गया है, जबकि वो छुट्टी मांग रहे थे। इसका हमारे पास प्रमाण है, दिखाओ लेटर। वो छुट्टी मांग रहे थे, छुट्टी मेडिकल छुट्टी नहीं दी, छुट्टी भी देने का अधिकार नहीं, हमारे कर्मचारी को छुट्टी नहीं देते। ऐसा कैसा अभियान है, ऐसी कैसी बीजेपी सरकार है? इस तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही वाल्मीकि समाज और इस समाज के सफाई कर्मचारी जब ऐलान करते हैं तो सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं मीडिया वाले कि दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित ने अपनी तानाशाही की, 3 टुकड़े करने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल ने कर्मचारियों के ऊपर जुल्म किए, आज वो कहीं पर नजर नहीं आ रहे। हम चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।